लोग पैसे काटते हैं, तो बेहतर होगा कि उनसे पैसे कटवाने से बेहतर है कि वो एक दफ़ा में अपनी जो किस्त मिलती है उसमें 3,000 का या 4,000 का जो आम सादा मोबाइल मिलता है वो ख़रीद ले, ताकि इस जो है मसले से वो उनका ये मसला ख़त्म हो जाए। और दूसरा आपने क्या कहा? अच्छा, ये ऑडिट रिपोर्ट मेरे भाइयों मेहरबानी करें, ये प्रोग्राम एक बहुत जाना माना दुनिया का माना हुआ प्रोग्राम है। पूरी दुनिया में इसका डंका बजता है, पूरी दुनिया इस प्रोग्राम को अक्लेम करती है और दूसरे मुल्कों से लोग आकर हमसे ये प्रोग्राम उसको देख रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, वो वहाँ ये प्रोग्राम करना चाहते हैं। ये 2018 के ऑडिट पैराज हैं जो हर साल जो है आप लोग नए करके बाहर ले आते हैं, और ये उस वक्त जो है सरकारी मुलाजमीन जो थे वो इसमें हमारी पॉलिसी नहीं थी कि सरकारी मुलाजमीन जो वो इससे बाहर रहें। उस वक्त ये पॉलिसी ऐसी नहीं थी कि सरकारी मुलाजमीन नहीं होंगे, इसमें ज़्यादातर क्लास 4 के सरकारी मुलाजमीन हैं और वो भी उतना ही हक रखते हैं। आपको पता है क्लास 4 की तनख्वाह कितनी होती है? हाँ, ये इतना 1 करोड़ लोगों का प्रोग्राम है और इस वक्त 1 करोड़ लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह की तरफ बेहतरी अभी तक नहीं हुई, लेकिन चूंकि हमारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारा एक बजट है, उसके अंदर रहते हुए जितने लोगों की हम इमदाद कर सकते हैं हम करते हैं। लेकिन इसी के लिए हमने एक एग्जिट पॉलिसी जो है वो अपनाई है कि हर 3 साल के बाद लोग आके अपना रीसर्वे करवाएंगे ताकि हम देख सकें उनके मुआशी हालात बेहतर हुए हैं या नहीं। अगर मुआशी हालात बेहतर होते हैं तो वो इस प्रोग्राम से एग्जिट करेंगे, अगर नहीं होते हमारे साथ रहेंगे ताकि नए लोग जो बाहर हैं इस प्रोग्राम से वो इसमें शामिल हो सकें। आपने जाल सालों की बात की, बताइएगा जो आपके यहाँ पर रिटेलर्स या जो करप्शन होती है तो सालों से होती है, तो इसमें तासुर ये जाता है कि शायद आपका अमला की मुलविस है, तो क्या इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है, कोई आपने अकाउंटेबिलिटी? देखिए, एक तो मेरे भाई आप मेहरबानी करें कि ये अगर ऐसी जो बातें, ये बैंक्स रिस्पॉन्सिबल हैं। ये प्रोग्राम जो है ये इसकी पेमेंट्स जो हैं वो बैंकों के पास हैं, ये बैंकों से आप सवाल करें। इसीलिए हमने ये सिम्स का इजरा किया है कि उस चीज़ को काफ़ी हद तक इंशाल्लाह हम काबू पा लेंगे। 2025 में आपके पास कितनी शिकायत दर्ज हुई है? जैसे कुछ बाहर लोग हैं जिनके पास डिवाइसेज है, उनके खिलाफ जो है वो ना पुलिस एक्शन लेती है, ना वहाँ का डीसी, ना ही एसएस करती है। कितनी शिकायत आपके पास पहुँची, हज़ारा कितना हुआ, उनको सजाएं कितनी? देखिए, शिकायतें तो हमारे पास हेल्पलाइन नंबर क्या है? हेल्पलाइन नंबर ज़रा मुझे बता देंगे। हेल्पलाइन नंबर 0800 0800 6477 हमारा 26477 हमारा शिकायत का नंबर है। लेकिन शिकायत बहुत है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसी का अजाला करने के लिए हमने ये सिम्स का इजरा किया है। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर कहूँगी कि ठीक है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन बैंक्स की तरफ भी आप निशानदेही करें कि ये जो मशीन और ये सब चीज़ें हैं, ये बैंकों को हम 12 शिकायतें करते भी हैं। बहुत सारे डिवाइस होल्डर्स मेरे ख्याल में हज़ारों की तादाद में ब्लॉक भी होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें ये सोचना चाहिए, एज अ कौम सोचना चाहिए कि ये वो बेबस मजबूर औरतें हैं, बजाय हमें इनसे कुछ डिमांड करने के हमें इनकी मदद करनी चाहिए। मेरी सबसे अपील होगी कि ये दुनिया फ़ानी है, हम सब ने इस दुनिया से जाना है और अल्लाह ताला के हजूर जब हम खड़े हों तो कम से कम ये शर्मिंदगी हमारे चेहरों में ना हो। बहुत मेहरबानी। आप सवाल तो बस इतना ही होता है ना भाई। और उसके साथ साथ आपका जो स्टाफ है, क्योंकि आपने जिस शख्सियत का नाम लिया, लेकिन यहाँ जो स्टाफ मौजूद होता है ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, वो गाइड सही तरीके से नहीं करता, क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन आज की जायद उम्र होती है, उनको अगर बेहतर तरीके से गाइड किया जाए, वो बेचारी डेली रोज़मर्रा की बुनियाद में देख रहे होते हैं कि वो आ रही होती है कार्ड को लेकर। अगर बिल्कुल, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गई हूँ। इसी बात की निशानदेही हम कर रहे हैं कि मेहरबानी करके मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी बेटियाँ जो इस प्रोग्राम की बेनिफिशरी हैं वो शिकायत करें। ऐसा अगर कोई अमल होता है तो हमें बताएं, हम उस शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। मैं बार बार कैंप साइट्स में जाके अपनी बहनों को ये बताती हूँ कि ये पैसे सिर्फ और सिर्फ उनके हैं, उस पर किसी का हक नहीं है। 10 रुपये भी आपसे कोई नहीं काट सकता। अगर कोई काटता है तो उसके सामने खड़ी हो जाए या उसकी शिकायत रजिस्टर कराएं। हाँ, अगर शिकायत आएगी नहीं तो हम एक्शन कैसे लेंगे?
تو مہربانی کریں میری بہنوں میری بیٹیوں آپ شکایت کریں اور جو اگر ارد گرد کے لوگ ہیں وہ بھی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی شکایت کریں کیونکہ شکایت کرنا بہت ضروری ہے.